स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल शाहिद आजमी लाइव पर। बात करूंगा भारत बनाम श्रीलंका के दूसरे T20 मुकाबले की। इस मुकाबले की कहानी का लब्बो लबाब शुरू में आपको बता देता हूं। भारतीय टीम ने श्रीलंका को 21.1 ओवर बल्लेबाजी कराई है। जी हां, श्रीलंका ने 20 ओवर के T20 मुकाबले में 21.1 ओवर की बल्लेबाजी की। 7 नो बॉल भारतीय गेंदबाजों ने फेंके 20 ओवर के मुकाबले में, और यही पूरे कहानी का लब्बो लबाब है। यहीं से भारतीय टीम हारती, यही वजह भारत के हारने की। भारतीय टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंकाई टीम ने बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने पर 206 रन का भारी भरकम स्कोर बनाया था 6 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका की शुरुआत ही बेहद जबरदस्त, बेहद शानदार होती, ताबड़तोड़ रन बनाते हैं। जिस तरह से पावर प्ले में रन बनाए थे वो लगातार अंत तक रन बनाते हुए चले गए थे। कुशल मेंडिस का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने अर्धशतक लगाया था। कप्तान दासुन शनाका जिस तरह भारत के खिलाफ लगातार माजी में भी खेलते आए थे, उसी तरह खेलते हुए उन्होंने भी यहां पर अर्धशतक लगाया था और मात्र 20 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दासुन शनाका और कुशल मेंडिस की शानदार और कुशल बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने 206 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। भारत के किसी भी गेंदबाज को मौका ही नहीं दिया, कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाया सिवाय अक्षर पटेल के। उस अक्षर पटेल ने, जिसने आगे चल के बताऊंगा जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी में कमाल किया था, यहां पर भी उन्होंने 4 ओवर में 24 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे। उमरान मलिक जिन्होंने 155 की स्पीड से पिछले मुकाबले में गेंद फेंकी थी, यहां पर भी तबाहकुन गेंदबाजी करते हैं। 145, 146, 147, 148 तक गेंद जरूर फेंकते हैं। 3 विकेट भी उनको मिलता है, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में 48 रन खर्च करते हुए 3 विकेट हासिल किए थे। जबकि सबसे महंगे साबित हुए थे शिवम मावी, जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 53 रन खर्च किए और कोई विकेट उन्हें हासिल नहीं हुआ। यह थी भारत की गेंदबाजी। अब चलते हैं, बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी की। भारत को सामने टारगेट मिला था 307 रन का, और बल्लेबाजी करने ईशान किशन आता। वो ईशान किशन जिसने अभी हाल ही में दोहरा शतक लगाया था एक दूसरे मुकाबले में। उम्मीद थी ईशान किशन यहां कुछ करेंगे, लेकिन क्या हुआ यहां पर, तू चल मैं आता हूं, तू चल मैं आता हूं, तू चल मैं आता हूं यार। इस तरह से 3 विकेट गिर गए। 21 पर भारत के 3 विकेट गिर गए। अभी कौन कौन विकेट गिरा था यह भी बता दूं जल्दी जल्दी आपको। ईशान किशन आउट होते, शुभमन गिल आउट होते, राहुल त्रिपाठी आउट होते। 3 विकेट आउट होने के बाद भारत की नैया डगमगाने लगती है, समुद्र के बीच में भंवर में फंस जाती है। निकालने कौन आता? अक्षर पटेल निकालने आते हैं। कौन निकालने आता? वही सूर्य कुमार यादव जो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। इन दोनों ने जमकर बल्लेबाजी की और मात्र 42 गेंदों पर 51 रन ठोक डाले। यहां से लग रहा था भारत मुकाबले में वापस आ गया और जीत लेगा। उस मुर्दा स्टेडियम में जान फूंक दी, जहां पूरी तरह से दर्शक शोर मचाने के बजाय खामोश बैठे थे, टकटकी लगाए हुए थे। लग रहा था भारत मुकाबले से हार जाएगा, लेकिन जैसे ही छक्के और चौके, गगनचुंबी छक्के लगने लगे, उसी स्टेडियम में बैठे दर्शक पूरी तरह से शोर मचाने लगे। खुशी उल्लास का बिल्कुल कोई ठिकाना नहीं था। और होता क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा छक्का चौका लग रहा था जो शायद बहुत कम लोग देख पाते। T20 मुकाबले में भारत अपने हाथ से निकलता हुआ मुकाबला उसको खींचकर अपने पास ले गया था, बिल्कुल होठों के पास आ गया था, यानी प्याला होठ तक आ गया था, पीना ही था, वहां से छलक गया। यानी 15.5 ओवर में जब सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं, वहां से भारतीय टीम की नैया धीरे धीरे डगमगाने लगती है और भारतीय टीम उस मुकाबले में शिकस्त खा जाती है। 190 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, यहां भारतीय टीम हार जाती है। यह था लब्बो लबाब इस मुकाबले का। किसने कितने रन बनाए ये भी चलते चलते आपको बताता हूं। अक्षर पटेल ने 65 रन बनाए थे, मात्र 31 गेंदों का सामना किया था। 6 छक्के उन्होंने लगाए थे, इसके अलावा 3 चौके लगाए थे। जबकि यहां पर बात करूं, सूर्य कुमार यादव ने 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे। उन्होंने 36 गेंदों पे 51 रन की पारी खेली थी। इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने मुकाबले में जान फूंकी। इनके आउट होते ही मुकाबला भारत की झोली से निकल गया, भारत हार गया। लेकिन यहां क्या हुआ यह कि भारत ने इस मुकाबले में गेंदबाजी बेहद खराब, बेहद 2 दर्जे की गेंदबाजी की थी। यहां से श्रीलंका क्लीन स्वीप से बच गया। उम्मीद थी भारतीय ये युवा जो नौजवानों की टीम चुनी गई थी, ये क्लीन स्वीप करेगी। जिस तरह पिछली सीरीज में भारत ने अपनी होम सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप किया था, यहां भी क्लीन स्वीप कर सकता, लेकिन क्लीन स्वीप से श्रीलंकाई टीम बच गई। अब अंतिम जो तीसरा T20 मुकाबला होगा, वहां फैसला होगा किसके खाते में ये सीरीज जाती। क्या भारत सीरीज जीत लेगा? क्या श्रीलंका इस सीरीज को जीतकर भारत के घर में एक मुकाबला जीतेगा, एक सीरीज जीतेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे शाहिद आदमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।